संडे स्टोरी पन्हाला फोर्ट, कोल्हापुर, महाराष्ट्र से। एक राजा था, बहुत खुश रहता था। सारा साम्राज्य खुश थे, मगर एक साल अकाल पड़ गया। जब अकाल पड़ा तो किसानों ने टैक्स देना बंद कर दिया और राजा को बहुत ज्यादा चिंता होनी शुरू हुई कि अब मैं किसानों को भी पैसा दे रहा हूं, टैक्स भी नहीं ले रहा हूं, तो मेरे राज्य का क्या होगा। मगर धीरे धीरे जब वो अकाल खत्म हुआ तो राज्य फिर दोबारा से कमाई पे आ गया, फिर टैक्स आने शुरू हुए और फिर दिन दुनी रात चौगनी उन्नति करता रहा। मगर राजा को बहुत चिंता सताती रही। राजा हमेशा सोचता रहा कि अगर दोबारा से अकाल आ गया तो क्या होगा, मेरे साम्राज्य का क्या होगा, मेरे महल का क्या होगा। और उसको साथ ही साथ ये चिंता आती रही कि मेरे पड़ोस वाले राज्य या राजा वो कहीं मेरे पे आक्रमण ना कर दें और मेरा ये राज्य भी खिंच जाए, या मेरे अंदर जो मिनिस्टर हैं कहीं वो मुझे ही ना हटा दें और खुद राजा बन के बैठ जाएं। और वो हमेशा चिंतित रहने लगा। ना वो बेचारा खा पा सके, ना पी सके और ना चैन की नींद सो सके। और जब धीरे से जब अकाल खत्म हो गया, साम्राज्य अच्छा चलने लग गया, तो एक महल के उसी महल के अंदर एक माली था। और वो राजा जब माली को देखता था तो बहुत हैरान होता था कि ये माली सुबह से शाम तक मेहनत करता है, मगर शाम को सिर्फ एक रोटी का टुकड़ा खाता है और आराम से चैन की नींद सोता है। और मेरे पास इतना बड़ा महल, इतना बड़ा राज्य, इतना साम्राज्य है मेरा, मगर ना मैं चैन की खाना खा सकता हूँ, ना पानी पी सकता हूँ और ना मुझे नींद आती है। तो इससे वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगा। तो एक दिन एक संत महात्मा उनके महल में आए और अपनी सारी व्यथा राजा ने उन संत को बताई। तो संत ने कहा, हाँ, इसमें तो कोई ऐसी बात ही नहीं है, मैं तुम्हारी जो समस्या हो वो मैं पहचान गया हूँ, वो मैं समझ गया हूँ। तुम ऐसा करो, तुम्हें अपने महल से, अपने राज्य से बहुत ज्यादा प्यार है, बिलोंगिंगनेस है, तुम राज्य अपना बेटे को दे दो। तो वो बोले, बेटा, मेरा बेटा तो अभी बहुत छोटा है, सिर्फ 10 साल का है, तो वो तो राज्य नहीं संभाल पाएगा। तो संत बोले कि अगर आप उसको नहीं देना चाहते तो मुझे दे दो। तो मैं तो संत हूँ, मुझे तो कुछ और चाहिए नहीं, मैं आज यहाँ हूँ, कल वहाँ हूँ, तो संत ये सारा राज्य मुझे दे दो। उसने कहा, ये बात तो ठीक है, चलो मैंने सारा राज्य तुम्हें दे देता हूँ। और संत उसी समय बोले, तो तुम क्या करोगे? तो कहते हैं, राजा कहते हैं कि मैं एक छोटा सा कोई बिजनेस शुरू करूंगा। उसने कहा, बिजनेस कैसे शुरू करोगे? कहता, पैसे से। कहता, पैसे तो मेरे हैं क्योंकि राज्य तो मेरा है, तो तुम्हारे पास पैसे कहां से आएंगे? राजा कहता, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कि जब मैंने तुम्हें राज्य दे दिया तो अपना कोष भी तुम्हें दे दिया, सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया, तो मेरे पास तो पैसा भी नहीं होगा। तो चलो ऐसा करता हूं, मैं नौकरी कर लूंगा। उसने कहा, नौकरी कर लोगे? तो अगर आप नौकरी करना चाहते हो तो क्यों ना मेरे अंडर आप नौकरी कर लो, संत बोले। तो राजा कहता है, हाँ ठीक है, मैं आपके अंडर नौकरी कर लेता हूँ, आप मुझे पगार देते रहना। तो थोड़े टाइम में उसने कहा कि आप ऐसा करना, ये सारा का सारा राज्य आप संभालना और मैं आपको पगार दिया करूंगा। और थोड़े दिन में राजा ने नोट किया कि कभी भी कोई भी उनको जब चिंता होती थी कि अकाल आ जाएगा या मेरे मंत्री ये राज्य खा जाएंगे, तो ये सोचने लगा, इसमें मेरा क्या है, ये तो सारा राज्य, ये सारा साम्राज्य तो संत का है, मुझे तो अपना सिर्फ काम करना है ना, मुझे तो पगार मिल ही जाएगी, तो मैं क्यों चिंता करूं। और वो बिना चिंता किए हुए राज्य को चलाते रहे।
कुछ समय के बाद वो घूमते हुए संत महात्मा फिर वापस आए और वापस आके पूछा, राजन कैसा चल रहा है? राजा बोले बहुत ज्यादा बहुत खुश थे और बोले कि अब तो साम्राज्य बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत शांति है, मन में मेरे शांति है, मुझे नींद अच्छी आती है, खाता अच्छा हूँ, पीता अच्छा हूँ। तो राजा से संत बोले, ऐसा कैसे हुआ? तो राजन बोला, मुझे तो समझ नहीं आई। संत ने कहा, मैं तुम्हें समझाता हूँ। पहले तुम इस राज्य को, इस साम्राज्य को अपना समझते थे। माइंडनेस मन में हमेशा रहती थी कि मैं इसका मालिक हूँ, ये अहंकार था तुम्हारे मन में। पर जिस दिन तुमने वो मैं हटा दी, होमी हटा दी, अहंकार हटा दिया और उसके बाद तुमने सोचा ये राज्य तो किसी और का है, मुझे तो सिर्फ इसको चलाना है, तब से तुम खुश रहने लगे। वो और तुम्हें ये समझ आना चाहिए, यही तो अपने आप को, अंदर को चेंज करना है, अंदर को बदलना है। हैप्पीनेस बाहर से नहीं आती, हैप्पीनेस या दुख अंदर से आते हैं। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि तुम्हारी एग्जिस्टेंस तो थोड़ी सी है, ये सारा राज्य, ये सारी फैक्ट्री, ये सारा सामान ये किसी और का है, तुम तो सिर्फ यात्री हो कुछ समय के लिए और उसकी संरक्षण कर रहे हो और हमेशा अपने आप को फ्री कर लोगे माइंडनेस से, तो हमेशा खुश रहोगे। थैंक यू वेरी मच। आज मैं फिर दोबारा से आपको यही कहूंगा, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें। थैंक्स अ लॉट।